हाँ जी भाई, तो एक्सरसाइज चल रही है 13.1 स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। आज देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, यानी कि 30 जो लेडीज़ हैं, वीमेन हैं, उनको एग्जामिन किया गया है, चेक किया गया है डॉक्टर के द्वारा चेक किया गया है। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, उनकी हार्ट बीट चेक की गई है और उसको एक रिकॉर्ड में समराइज कर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। ठीक है, यानी कि हमें वो जो डाटा है उसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, और कह रहा है कि जो आपको सही लगे मेथड से उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा फेवरेट है वो क्या है, वो तो UI है वाला है। ठीक है, बाकी डाटा के हिसाब से देख लेते हैं। डाटा भी थोड़ा बड़ा है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा क्या है, डाटा है 65 से 68, 68 से 71 और इस तरीके से 66 तक, यानी कि 83 से 86 तक है। ठीक है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। हमें क्या निकालना है, इसका मीन फाइंड करना है। चलिए, तो मीन देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए कितना गैप आ रहा है हमारे पास, 68 माइनस 65, 3 का गैप है। ठीक है, तो चलिए पहला जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 68 प्लस, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो है ही सही, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। लेकिन अगर इससे भी आप कैसे कर सकते हैं, 68 माइनस 65 कीजिए, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 68 माइनस 65 क्या आएगा भाई, 3 आएगा। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ गया। अब इस 1.5 को आप 65 में ऐड कर दो, 65 किसे क्या हो जाएगा, 66.5 हो गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। चलिए अब क्या करना है हमें, अब इसमें क्योंकि 3 का गैप है तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। 66 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 69.5। इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 69, 70, 71 और 72। 72 में 3 तो 75, 75, 78, 78 और 3 81, 81 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84। बाकी सब में क्या लग जाएगा, 0.5 लग जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास XI की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अगर अपन देखेंगे FI को, FI मतलब ये जो हमारा क्या है, FI है। ठीक है, तो FI को XI से इंटू करना है। तो हमारा डाटा क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, U वाला फॉर्मूला। हालांकि माय मिस्टेक, अगर अपन को देखो, अगर अपन डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला के लिए क्या चाहिए, FI XI चाहिए। तो FI XI के लिए अगर आप इसको इनसे इंटू करोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए FI XI से नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा फेवरेट क्या है, UI है। इससे डाटा बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XI माइनस A। ठीक है, या कैपिटल A मान लो इसको। ठीक है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ठीक है, ये हो गया। A की वैल्यू बीच की मानते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ देंगे, ये A हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब जैसा कि अगर आप UI वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि स्टेप डेविएशन वाला यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ये D की भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो क्या करना है, अगर गैप सेम है, देखिए सभी में गैप 3 का है, गैप ध्यान रखना है। तो अगर गैप सेम है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, A के सामने 0 लिख देना है, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ऊपर क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, चलिए अब
UI, अब देखिए हमारे पास कॉलम कौन सा आएगा, फॉर्मूला अगर आप चाहो तो लिख लीजिए, पहले चाहो तो क्या लिखना ही चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मीन फाइंड करना है तो ये होता है A प्लस FI UI अपॉन समीशन में समीशन FI इंटू में H, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो हमें A की वैल्यू चाहिए, इसमें A की वैल्यू आ गई, समीशन FI UI की वैल्यू चाहिए, H की वैल्यू क्या है ना, देखिए A की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, A की वैल्यू 75.5 है, ठीक है। H की वैल्यू कितनी है भाई, गैप कितना है 3 का है, तो ये 3 गैप आ गया, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आप 68 माइनस 65 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए H की वैल्यू लिख ली, A की वैल्यू लिख ली, समीशन FI के अगर अपन देखेंगे तो समीशन FI देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा क्या समीशन FI, ठीक है। तो समीशन FI कितना हो जाएगा, इसने दिया हुआ है क्या, ठीक है ना, नहीं दिया हुआ है, 30 वुमन दिया हुआ है, तो 30 वुमन दिया हुआ है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, जोड़ लेते हैं अपन, 8 9 10 14 17 24 और 6 30, ये 30 हो गया, ठीक है। सभी की वैल्यू आ गई हमारे पास, इन तीनों की, बचा क्या FI UI, समीशन FI UI, तो उसके लिए हमें पहले FI UI फाइंड करना पड़ेगा, तो ये रहा FI UI, तो FI की वैल्यू ये रही और UI का कॉलम ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, 2 को 3 से करेंगे तो 6, ठीक है, माइनस का, चलिए 4 को 2 से करेंगे तो 8 माइनस का, चलिए 3 को 1 से करेंगे तो, और देखिए इसको करने से मतलब डायरेक्ट UI लिख करके करने में क्या फ़ायदा है, अगर आप DI निकालोगे तो गलती क्या हो जाती है कि बच्चे FI को DI से इंटू कर देते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ भी गलती हो जाती है। तो अगर आप इसको बाद में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए 3 को 1 से इंटू करेंगे तो -3, 8 को 0 से तो ये 0, 7 को 1 से करेंगे तो 7, 4 को 2 से करेंगे तो ये 8, ठीक है, 2 को 3 से करेंगे तो ये 6, ठीक है। अब इन सब को अलग से ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा कितना भाई, ये 14 7 14 7 कितना हो जाएगा 21 21 हो गया, ठीक है। चलिए इन तीनों को ऐड कर लीजिए भाई अलग से, माइनस माइनस का, ठीक है, तो माइनस का आएगा यहाँ पर वैल्यू, तो देखिए ये भी 14 और 3 14 15 16 17 हो जाएगा, 17 माइनस 17 और ये प्लस का 21, तो समीशन FI एक्साइज नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें क्या चाहिए समीशन FI UI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 17 कितना हो जाएगा 4, प्लस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 21 प्लस का है, बड़ा है, ठीक है। चलिए तो FI UI की वैल्यू आ गई, देखिए कितनी छोटी वैल्यू आई है, इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस समीशन FI UI की वैल्यू 4 डिवाइड बाई समीशन FI 30 है हमारे पास, 30 इंटू H की वैल्यू 3, ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 10 टाइम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 75.5 प्लस इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 75.9, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे जो कि पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन हार्ट बीट, ठीक है, तो आप लिख दोगे 75.9 इज द मीन हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है, फॉर दीज विमेंस, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, डी की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब लास्ट में हमें डी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ए के सामने क्या लिखेंगे 0, ठीक है, अब क्या कर देंगे आप, जितना जितना गैप है उसकी टेबल लिखना है, गैप क्या है हमारे पास 3 का गैप है, तो 3 की टेबल लिख दीजिए, 3 6 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ऊपर वाले में माइनस कर दो, 0 से ऊपर वाले में माइनस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितना सिंपल हो गया। अगर यही क्वेश्चन अपन डायरेक्ट मेथड से करते, एफ आई एक्स आई लगा कर करते, तो बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ रिटेल मार्केट, चलिए पहले मैं डाटा लिख देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा डाटा है, ठीक है ना, यहाँ तक ही है, बट ये मैंने इरेज नहीं किया तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इरेज करना पड़ता है, बार बार बनाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, ठीक है ना, यानी कि एक फ्रूट वाला है, फ्रूट बेच रहा है बॉक्सेस में पैक करके, ठीक है। दीज बॉक्सेस कंटेंड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, है ना। अब वो जो बॉक्स है उनमें फिक्स फ्रूट नहीं है, वेरी कर रहे हैं, अलग अलग हैं। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस के हिसाब से इसमें इतने इतने हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स। फाइंड द मीन ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, तो कह रहा है कि मीन निकालो कि ऑलमोस्ट लगभग कितने कितने सब में एवरेज कितने आपके मीन कितने फ्रूट्स हैं हर एक बॉक्स में, ठीक है ना। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, वही वाली बात है, आप कौन सा वाला करोगे। तो देख ही रहे हो आप भाई, चलो ये वाला तो चलो मान लें कि डाटा कम ज़्यादा ठीक है, बस हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तो अपन चलो माइनस करेंगे, अभी कम हो जाएगा फिर अपन कर, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कैसे करोगे आप। ये तो भाई साहब देखो आप 110, 135, 115 आ रहा है, ठीक है, इसको तो इंटू करना ही पड़ेगा, तो 100% आपका डाटा बड़ा ही आएगा। तो हम तो हमारा फेवरेट क्या है, छोटा हो चाहे बड़ा, डाटा कैसा भी हो, हमें तो स्टेप डेविएशन यूज़ करना है। तो चलिए, और यहाँ पर एक गड़बड़ और है कि देखिए 50, हाँ इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, दो चीज़ें चेक करनी है आपको इसमें, जब भी देखो दो चीज़ जरूर चेक करें कि आपका ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूस क्या होता है भाई, कंटिन्यूस किसको बोलते हैं, मतलब यहाँ 52 है तो यहाँ भी 52 ही होना चाहिए था, या यहाँ 53 है तो यहाँ भी 53 होना चाहिए था, ठीक है। पहली बात तो ये चेक करनी है, जैसे कि यहाँ 55 है तो यहाँ 55 होना चाहिए था, 58 है तो 58 यहाँ होना चाहिए था, 61 है तो यहाँ 61 होना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये चेक करनी है। दूसरी देखनी है कि इन सब का गैप सेम होना चाहिए, जैसे कि 52 और 50 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, 2 और 2 सब में 2 2 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गैप सेम होना चाहिए। चलिए, अगर गैप सेम होता है तो हमारी ट्रिक काम कर जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है भाई, आपको देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है, 52 से 53 के बीच में कितना गैप है, ठीक है। तो कितना गैप है भाई, अगर आप 53 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। बस 0.5 आपको इसमें कम करना है और इसमें बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में क्या कर देना है, 0.5 लगा दो, ये लो भाई, यहाँ का यहाँ ये बढ़ गया, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये है 52 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 53, ठीक है, दोनों में कितना गैप आ रहा है, 53 और 52 में गैप कितने का है, 1 का है, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.5। अब इस 0.5 को आपको इस वाले में ऐड करना है, तो आप ऐड करोगे तो ये ऐड हो गया, इधर माइनस करोगे तो क्या करोगे, माइनस करने के लिए आपको यहाँ पर एक एक कम कर देना है, 50 था ना, यहाँ पर 50 से कम कर दो एक, 49, यहाँ 53 था 52 कर दो, ठीक है, यहाँ 56 था 55 कर दो, यहाँ 59 था 50 ऐड कर दो, यहाँ 62 था 61 कर दो, सब में एक एक कम कर दो और फिर पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये एरो हटा देते हैं, अब पॉइंट लगा दो इनमें, ये लो, ठीक है। तो आपको एकदम माइनस करने की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई माइनस करना है एक एक को, तो माइनस करने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। 0.5 है, इन सब में ऐड करना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस 0.5 लगा दो सबके पीछे। और यहाँ पे करना है तो पहले क्या करना है, सब में एक एक कम कर देना, फिर सब में
0.5 लगा देना, ये लो हमारी नई वाली बन गई, ठीक है ना, हमारे पास नया डाटा आ गया। अब आप देखो कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो ये रहा कंटिन्यूस 52.5, जो यहाँ है वो यहाँ है, 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 कंटिन्यूस हो गई। और अब गैप चेक कर लो, पहले गैप कितना था 2 था, ठीक है, और अब गैप देख लो, ठीक है, अगर आप गैप देखोगे तो 52.5 इसमें से अगर आप माइनस करोगे 49.5 को तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा एच की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, इंटरवल की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्स आई की वैल्यू। देखिए भाई एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसा फॉर्मूला लग रहा है इसको और इसको प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा, देखो पॉइंट है अभी। तो हमें क्या करना है भाई, ये है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1.5, 1.5 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 0.5 है, 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 1 51, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब क्योंकि सब में गैप सेम है ना, गैप सेम है सबका, तो क्या कर देंगे, गैप कितना है 3 का है, 3 जोड़ दो भाई, 3 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 0, ठीक है। ये 5 5 और ये 60, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये 3 बस, और ये 63। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर भी चेक करना है तो कर लीजिए भाई, कितना गैप आएगा 3 का गैप आएगा, 1.5 जोड़ना है अपन को, 1.5 जोड़ो इसमें, तो पॉइंट जोड़ेंगे तो पहले 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, 62 में एक और जोड़ो 63 हो जाएगा, ये आएगा 63, ठीक है। चलिए अब डी निकाल, अब ए मान लेते हैं पहले तो, ठीक है, ए चाहिए, तो बीच का ए क्या है भाई, ये रहा बीच वाला, ए मान लिया, ठीक है। यहाँ 0 आएगा सही, बट इसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ कर लेते हैं, ये रहा 0, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, माइनस और ये माइनस, ठीक है। चलिए अब किसको इनटू करना है भाई, एफ आई और यू आई को, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 57, ठीक है, एच की वैल्यू आ गई, एफ आई यू आई की वैल्यू निकालेंगे, समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा समीशन एफ आई कितना है, ठीक है, इससे दे रखा है क्या कुछ, कितने हैं, चलो जोड़ लेते हैं इधर, 5 5 20 हो जाएगा, 20 का 0 ऐसे लगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 ऐसे लगा 1, और ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 400, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, 5 5 10 10 10 20, 20 का 0 ऐसे लगा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 ऐसे लगा 1 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी भाई अब क्या करना है, एफ आई यू आई फाइंड करना है, इनटू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी बड़ी है भाई साहब, कैसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब मुश्किल आएगी, मुश्किल हो सकती है इससे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 1 और 2 है, तो क्या करना है इनका, इसको ऐसे कैसा आएगा, एक तो और 0 आएगा या फिर डबल आएगा बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ डबल कर दो इसका, 15 का डबल करेंगे, यानी 15 को 2 से इंटू करेंगे तो उसका डबल ही तो करना हुआ है ना, 2 से इंटू करने का मतलब क्या डबल, तो 15 का डबल कितना होता है 30 होता है, ये हो जाएगा 30, माइनस का साइन लग रहा है माइनस लगा दो, 110 है 1 से इंटू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये लो भाई माइनस 110, ठीक है, ये 0 है, ये 0 आ गया, बड़े बड़े नंबर थे हमने छोटे छोटे कर दिए, जरा जरा से कर दिए, ठीक है। इसको इससे 1 से इंटू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या भाई, 1 का 115 ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला पसंद है मेरे को, कोई टेंशन ही नहीं है, 1 2 से इंटू तो करना है, 25 को 2 से इंटू करना है, ये लो डबल कर दो 50 हो जाएगा, ये लो बताओ 1 और 2 से इंटू करने में कोई दिक्कत आती है क्या, नहीं आती है। चलिए अब 115 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 115 और 50, तो 100 और 50 150, 150 10 60 और 5 65, 165, ये हो गया 165 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो तो 10 20 30 40, 140 माइनस 140 हो गया, 165 में से 40 माइनस कर दो कितना हो जाएगा भाई, 40 50 60 और 5 25, प्लस का आएगा क्योंकि 65 बड़ा है, प्लस का है वो, ठीक है।
140 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो। ये देखो क्या हो गया भाई, 57, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 57 है, ये लो, प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना आया 25 आया, 25 डिवाइड बाई ये कितना है भाई 400 है, ये 400 हो गया, ठीक है। इंटू एच की वैल्यू 3 है, ये लो, ठीक है। 25 से कट कर दो इसको, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, इंटू 100 कर दो इसको, ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा। 25 से इसको कट किया तो 4 टाइम ये हो गया, ये कितना हो गया भाई 4 4 16 हो गया, 57 प्लस ये 3 है, 3/16 हो गया, 16 से डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। चलिए 16 और ये 3 0.30 लग जाएगा, ठीक है। तो 1 16 16 एक और जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस करेंगे तो 14, ठीक है। फिर 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 9 टाइम तो 144 होता है, ठीक है। 8 टाइम चल जाएगा, चलिए। तो 1.8 अगर अपन आगे करेंगे तो और नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है अपन के लिए, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो कितना हो गया 57 प्लस 0.18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 57.18, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 32 160 में से 32 माइनस करेंगे तो 160 माइनस 30 तो 28 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 128 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो 16 बार जाएगा, सॉरी 7 टाइम जाएगा, तब यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर 7 आ रहा है तो हमें 2 डिजिट तक ही लिखना होता है, लेकिन और अगर थर्ड डिजिट जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको हटा देते हैं और इधर एक बढ़ा देते हैं, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है 57.19, ठीक है। चलिए, और अगर आपकी जो थर्ड डिजिट है ये वाली, ठीक है, अगर ये वाले पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट ये वाली अगर ये 5 से कम है 4 तक है तो फिर इसको आप हटा दीजिए, तो भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है 7 है जो कि 5 या 5 से बड़ा है, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो मीन कितना आ गया 57.19। लिखेंगे कैसे इसको 57.19 इज़ द मीन ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, ठीक है। चलिए ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स आएंगे, जो कि आपको कुछ भी नहीं करना होता है। फाइंड जो लिखा होता है उसकी जगह बस ये नंबर लिखना होता है, बाकी पूरी लाइन एज इट इज़ लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ तो रह गई, ठीक है ना, डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना गैप होता है उसका टेबल लिख देते हैं, ठीक है। तो गैप कितनी है हमारे पास, गैप कितना है 3 का है, 3 की टेबल 3 6 3 और ये 6, 0 के ऊपर माइनस लगाना, इसको फिल कर देंगे, पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में फिल कर देना इसको, ठीक है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality, यानी कि एक क्या है एरिया है, एक मोहल्ला है, ठीक है,
वहाँ पर 25 क्या हैं, घर हैं, ठीक है। तो वहाँ का उन 25 घरों का जो खर्चा है वो कितना कितना है वो दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड लगाना है, अपना फेवरेट है वही लगाएंगे। चलिए डाटा लिख लेता हूँ पहले। हाँ जी, तो ये हमारा डाटा है, इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखते हैं, गैप सब में चेक कर लेते हैं, है ना। दो चीज़ें चेक करते हैं, कंटिन्यूस है कि नहीं। तो 150, 200, 250 और ये 300 कंटिन्यूस है। गैप चेक कर लीजिए, सब में 50-50 का गैप है, ठीक है। चलिए अब एक्सआई निकालते हैं। गैप कितने का है, 50 का है। 50 का आधा कर दो 25, 100 में 25 जोड़ दो 125, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, ठीक है। सब में क्या क्या कर जोड़ दो, 50-50 जोड़ दो, 50 जोड़ोगे 125 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 175। 175 में आप 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 225। 50 जोड़ दो 275, ठीक है। फिर जोड़ दो तो 325, ये हो गया, ठीक है। चलिए ए मान लेते हैं, ये हो जाएगा बीच वाला ए, ठीक है। ये ए हो गया। यू की वैल्यू क्या होगी, बिना सोचे समझे लिखो, 0 1 2 1 और ये 2, 0 से ऊपर माइनस में, ठीक है। क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि गैप सब में सेम है। जब तक गैप सेम है आप आराम से लिख सकते हो। और 10th में तो इतना ज़्यादा टेंशन ही नहीं, गैप सेम ही रहता है। बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ अलग हो सकता है, ठीक है, वहाँ थोड़ा मुश्किल आएगा। चलिए इंटू कर लेते हैं, FIUI है, ये रहा 4, 2 रहा, डबल कर दो 8 माइनस का 5 है, 1 से इंटू कर दो तो -5, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 को 1 से करेंगे तो ये 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। 2 2s आर 4, ठीक है। 4 और 2 6 प्लस का 8 और 5 13 माइनस का 6 अच्छा 13 माइनस 6 करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। काय का आएगा माइनस का, क्योंकि 13 बड़ा है, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 225 आ गई। एच की वैल्यू कितनी भाई 50 है, ये लो पुट कर दो यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 225 प्लस समीशन FIUI। अच्छा ये कितना दे रखा है हमें समीशन FI, जोड़ ले FI को जोड़ ले भाई। FI 25 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। चलो एक बार जोड़ लेते हैं इसको, 12 12 5 17 17 और 4 17 और 4 21 21 और 4 25, ठीक है। चलिए तो समीशन FIUI कितना है भाई -7 है, ठीक है। हाँ जी, समीशन FI की वैल्यू 25 है, इनटू एच की वैल्यू 50 है, ये लो कितना इजी कर दिया, 2 हो गया। 2 को 7 से इंटू करेंगे तो -14 हो जाएगा, 225 -14, ठीक है। 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, हाँ जी तो 21 और 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 211, ठीक है। चलिए तो हमारा मीन कितना आ गया 211, यानी कि 211 211। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मीन है, फाइंड की जगह पे लिख दो। तो 211 इज द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय, ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है। ये हो गया, फूड तक इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, इसके आगे अपन कल करेंगे।